जी देखिए, ये कहीं न कहीं उनके कहने की नहीं, हमें देखने की भी बात है कि लगातार हम न्यूज़ ख खबरें करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि कैसे जो सबसे पहले अडानी का मुद्दा जो राहुल गांधी ने उठाया, तो उनकी सांसदी जो है वो चली गई और मानहानि मामले में 2 साल की जेल हुई। और साथ में देखें तो जो है राघव चड्ढा, इनकी भी सांसदी चली गई और संजय सिंह जो कि काफ़ी ज़्यादा मुद्दे उठा रहे थे, उनको भी अभी खतरे में वो नज़र आ रहे हैं और कहीं न कहीं महुआ मोहित्रा जो हैं, अभी वो भी खतरे में आ रही हैं। तो कहीं न कहीं सवालों से जो है वो बीजेपी भाग रही है इस टाइम, सवालों का सामना नहीं कर पा रही है। इस वजह से कहीं न कहीं वो जो भी लोग उन पे सवाल उठाते हैं, उनका सामना नहीं कर पाती और उन पे कार्रवाई जो होती है, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। नोटिस क्या भेजना और हमने बकायदा बताया था कि हमारे, लेकिन संजय सिंह के परिवार वाले, आम आदमी पार्टी और खुद संजय सिंह ये कह रहे हैं कि नोटिस जारी नहीं किया गया। यही तो सबसे बड़ा विवाद है कि आप बिना नोटिस कि आप घर पर पहुंच जाते हैं और वो इतने बड़े नेता हैं। तो यहाँ पर किसी भी नेता के साथ या किसी भी विधायक के साथ कुछ भी हो सकता है। और ऐसा तो आपने देखा भी होगा कि कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े किए जाते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर यही देखी जाती है कि संजय सिंह को ईमानदार इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि हमेशा से वो बिना डरे बेबाकी से बोलते हैं और वही उनको सजा मिल रही है। देखा जा सकता है कि उसी क्रम अनुसार संजय सिंह को भी फंसाया जा रहा है। और अगर यहाँ पर सबूत संजय सिंह के खिलाफ नहीं मिलता है, यहाँ ईडी सबूत पेश नहीं कर पाती, जो कि आवाज़ यहाँ पर कोर्ट भी बोल चुकी है कि यहाँ पर आप पहले सबूत दिखाइए, बेबिना आपने जो है इनको गिरफ्तार कर लिया। और अगर पूरी पार्टी के ऊपर ये पूरा पैसे का जो मामला है कि 2 करोड़ लिए हैं, तो आप पूरी पार्टी के ऊपर केस बनाइए। आप चुनिंदा नेताओं को क्यों घेर रहे हैं? क्योंकि ऐसा दिख रहा है स्पष्ट कि चुनिंदा नेताओं को घेर रहे हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर जिन काम करते हैं, यहाँ पर बीजेपी की राजनीति को काफ़ी क्षति पहुँचती है, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ शिक्षा के ऊपर मनीष सिसोदिया काम करते हैं, तो यहाँ पर विकास की राजनीति या फिर आप कह लीजिए रोजगार की राजनीति शुरू होती है, तो वहाँ पर बीजेपी को काफ़ी क्षति पहुँचती है। तो हम देख रहे हैं जहाँ जहाँ बीजेपी को क्षति पहुँच रही है, वहाँ वो दूसरे नेताओं को जो है कहीं ना कहीं दूसरी जगह पर अटकाने की कोशिश कर रही है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। आज का दिन आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज संजय सिंह की रिहाई पर कोर्ट से फैसला आएगा। 13 अक्टूबर को संजय सिंह के लिए जो फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया था, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही थी। ऐसे में आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, संजय सिंह के समर्थक सड़कों पर उतरते हुए नजर आए। मांग की गई कि संजय सिंह को न्याय मिले। ऐसे में 27 अक्टूबर, क्योंकि यही तारीख राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी थी, आज संजय सिंह की रिमांड का जो समय है वो खत्म हो चुका है। आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। देश की महामहिम द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। यहां पर संजय सिंह की अगर बात करें तो उनकी ईमानदारी ने उनके समर्थकों, उनके कार्यकर्ताओं, उनकी पार्टी के बीच ऐसी छाप छोड़ी है कि जब से संजय सिंह जेल गए हैं तब से लेकर आज तक रोज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम से ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं जो उनके कार्यकर्ता अपने खून से लिख रहे हैं। यानी कि आपको समझ में आएगा कि किस तरह से संजय सिंह ने अपनी ईमानदारी से, अपने काम से वो जगह बनाई है कि उनके लिए जो उनके कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं। ऐसे में सवाल यही बनता है कि क्या आज संजय सिंह की ईमानदारी कोर्ट में साबित हो पाएगी या फिर ईडी उनके खिलाफ वो बड़े सबूत आज कोर्ट में पेश कर देगी जिनका दावा लंबे समय से ईडी करती हुई नजर आ रही है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। न्यूज रूम में जितने भी सहयोगी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं उनसे जानेंगे कि जो अपने आप को ईमानदार कहते हैं संजय सिंह, क्या वो वाकई में ईमानदार हैं या फिर दिनेश अरोड़ा के बयान के आधार पर ईडी उन्हें भ्रष्ट घोषित कर देगी, यहां पर साबित कर देगी। यहां पर नाजमीन है मेरे साथ। नाजमीन, कट्टर ईमानदार खुद को संजय सिंह कहते हैं। अगर बात करें तो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, सीधे सीधे सरकार पर हमला बोलते हैं। क्या लग रहा है आज अपनी ईमानदारी को कोर्ट में साबित संजय सिंह कर पाएंगे? संजय सिंह तो बेशक यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे कि वो ईमानदार साबित हो जाएं, लेकिन ईडी अधिकारी भी कम नहीं रहेंगे। वो भी कोशिश करेंगे कि कैसे संजय सिंह पर ऐसे आरोप लगाए जाएं कि लंबे समय के लिए वो जेल में बंद हो जाए। क्योंकि मनीष सिसोदिया का जिक्र हम बार बार करते रहे हैं कि 8 महीने से ऊपर हो जाते हैं, कोई सबूत यहाँ पर ईडी अधिकारी पेश नहीं करते। उसके बावजूद क्या देखा जाता है कि आप तिहाड़ जेल में बंद हैं, अपनी बीमार पत्नी का हवाला देते हैं, फिर भी आप जेल में बंद हैं। कई ऐसी
ऐसी बातें सामने आती हैं, उसके बावजूद मनीष सिसोदिया को राहत कोर्ट से नहीं मिलती है। वही मामले को लेकर संजय सिंह भी यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो ईडी अधिकारी सिर्फ ये दलील देते हैं कोर्ट में कि संजय सिंह कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। संजय सिंह के पास कई फोन बरामद हैं, लेकिन उनकी जानकारी संजय सिंह नहीं दे रहे हैं। संजय सिंह यहाँ पर ये बात बोलते हुए नजर आते हैं कि ईडी अधिकारी मुझे बिना बताए किसी अनजान जगह पर लेकर जाते हैं, एनकाउंटर की आशंका जताते हैं। उसके बावजूद वो कहते हैं कि आप चुप रहिए, हम जहाँ ले जा रहे हैं आप चुपचाप चलिए, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर है। ये सारी चीजें यहाँ पर खुलती है, लेकिन उसके बावजूद अगर कोर्ट में मामला अगर फंसा रहेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संजय सिंह रिहा हो ना पाए। इसलिए केंद्र सरकार इन ईडी अधिकारियों का इस्तेमाल कर रही है, जैसा विपक्षी पार्टियों का कहना है, वो कहीं ना कहीं सच साबित भी होता हुआ नजर आएगा। अच्छा नाजमीन, देखिए ईमानदारी का दावा तो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी करती है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है, सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी होती है, अरविंद केजरीवाल से ईडी पूछताछ करती है, लेकिन खून से अगर रिहाई के पत्र यहाँ पर लिखे जा रहे हैं, बार बार ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, ऐसा सिर्फ और सिर्फ संजय सिंह को लेकर देखने के लिए मिल रहा है। तो क्या वाकई में संजय सिंह जो है वो बेकसूर हैं, वो ईमानदार हैं? और जैसा कि उनकी पत्नी ने भी, यहाँ पर अनीता सिंह ने भी कहा कि उनके पति बेकसूर हैं और उनकी गिरफ्तारी इतनी जल्दबाजी में सिर्फ इसीलिए हुई क्योंकि वो बार बार मणिपुर के मुद्दे पर पीएम मोदी से सवाल पूछ रहे थे, महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर सवाल पूछ रहे थे। तो उन सवालों को बार बार नरेंद्र मोदी से ना पूछ पाए संजय सिंह, इसीलिए ये पूरी कार्रवाई हुई है। परिवार ये भी कह रहा है कि मुलाकात करने के लिए जो निर्धारित समय है उस पर ईडी अधिकारी उन्हें मिलने नहीं दे रहे हैं, घंटों यहां पर इंतजार करना पड़ रहा है। तो ये जो तमाम खुलासे परिवार करता हुआ नजर आ रहा है, आखिरकार ये किस तरह से इसे आप देख रही हैं? यहाँ पर आप ये देखेंगे कि संजय सिंह जो हैं आम आदमी पार्टी के सांसद, एक बड़े नेता हैं, और बड़े नेता राज्यसभा में अगर मणिपुर पर चर्चा करते हैं, वहाँ पर कोई झूठ तो बोल नहीं रहे थे। राज्यसभा में सिर्फ इतना ही तो पूछा जाता है कि देश के प्रधानमंत्री कहाँ पर सो रहे हैं, जो अभी तक वो मणिपुर का सुध लेने नहीं पहुँचे हैं। यहाँ पर और राज्य में जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, कर्नाटक पहुँच जाते हैं, जब कर्नाटक का विधानसभा चुनाव था आप वहाँ पहुँच जाते हैं, आप अपनी रैलियाँ कर रहे हैं, आप विदेशों में घूम रहे हैं, अपने नाम का खाना बनवा रहे हैं, यहाँ पर पैर छुआ रहे हैं, फोटो क्लिक करवा रहे हैं, जिसे फोटो जीवी के रूप में भी उन्हें कह दिया गया है। तो इन सब के लिए आपके पास समय है, लेकिन जो जनता आपसे उम्मीद लगाती है और उसी बिना पर आपको प्रधानमंत्री बनाया गया है, उस जनता का सुध लेने का समय आपके पास नहीं है। उसी को जिक्र राज्यसभा में अगर संजय सिंह करते हैं तो जहां तक मुझे लगता है कि कोई गलती तो उन्होंने की नहीं, जो पहले राज्यसभा से सस्पेंड कर दिए गए, उसके बाद यहाँ पर कार्यवाही कर दी गई, ईडी बिना समन भेजकर उनके घर पहुंच जाती है, छापेमारी, और अचानक कह देते हैं कि संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ पर हर चीज़ में कहीं ना कहीं अगर कार्यवाही हो रही है तो नोटिस सबसे पहले जारी होना चाहिए था। यहाँ पर ईडी अधिकारी तो कह रहे हैं कि शराब घोटाले में संजय सिंह शामिल हैं, इसमें नोटिस क्या भेजना, और हमने बाकायदा बताया था कि हमारे, लेकिन संजय सिंह के परिवार वाले, आम आदमी पार्टी और खुद संजय सिंह ये कह रहे हैं कि नोटिस जारी नहीं किया गया। यही तो सबसे बड़ा विवाद है कि आप बिना नोटिस कि आप घर पर पहुँच जाते हैं, और वो इतने बड़े नेता हैं। तो यहाँ पर किसी भी नेता के साथ या किसी भी विधायक के साथ कुछ भी हो सकता है, और ऐसा तो आपने देखा भी होगा कि कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े किए जाते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर यही देखी जाती है कि संजय सिंह को ईमानदार इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि हमेशा से वो बिना डरे बेबाकी से बोलते हैं, और वही उनको सजा मिल रही है। वाकई में देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से नाजमीन ने कहा कि शायद संजय सिंह को उनकी ईमानदारी की, उनकी बेबाकी की सजा यहाँ पर मिल रही है। कल हमने देखा कि ईडी की कार्रवाई अब राजस्थान में भी देखने के लिए यहाँ पर मिली है। यहाँ पर गहलोत, यहाँ पर मेरे साथ दौलत हैं, उनसे इस चीज़ को समझेंगे कि आम आदमी पार्टी बार बार केंद्र सरकार पर, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उन पर सवाल उठा रही थी, उन पर ईडी की कार्रवाई होती है। अशोक गहलोत के बेटे को जब ईडी का समन मिलता है तो वो कहते हैं कि 25 तारीख को हमने एक योजना लागू की, यहाँ पर योजनाएं बताई, और 26 को ईडी की जो यहाँ पर कह सकते हैं एंट्री हो जाती है। तो इससे जनता को समझ में आ रहा है कि बीजेपी समझ चुकी है कि जिन राज्यों में जनता वोट नहीं देगी वहां पर वो अपने जो ईडी है उसका इस्तेमाल करने लगती है। तो पहले आम आदमी पार्टी और अब कांग्रेस, क्या लग रहा है कि आने वाले समय में अभी और भी विपक्षी दलों पर ईडी का जो शिकंजा है वो यहाँ पर कसता हुआ नजर आएगा? जी हाँ, बिल्कुल। हम जिस तरीके से क्रम अनुसार देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले दिल्ली
ईडी के जो आम आदमी पार्टी के नेता है उनके ऊपर शिकंजा कसा जाता है, जो सवाल वो वहाँ पर पूछते हैं संसद के अंदर, उसके बाद हम देखते हैं कि कार्रवाई होनी शुरू होती है। और यहाँ पर संजय सिंह भी कह चुके हैं कि मेरे को पता था कार्रवाई मेरे ऊपर होगी, मैं कभी ना कभी गिरफ्तार होऊंगा। यहाँ पर अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत भी कहते हैं कि चुनाव आ गए और मुझे पता था कि ऐसी कार्रवाई होनी है, कि जहाँ जहाँ चुनाव वहाँ ईडी जो है हमेशा पहुंचती है। और ये कहीं ना कहीं जो है सत्य भी होता हुआ आ रहा है। हम समझते थे कि यहाँ पर जो है आरोप सिर्फ लगाए जा रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पर चुनाव हमने देखे वहाँ पर ऐसा हो रहा है। और अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव है, मध्य प्रदेश में, तो वहाँ भी जो है बड़ा एक्शन ईडी जो है एक्टिव हो सकती है, क्योंकि चुनाव के समय ईडी का एक्टिव होना कहीं ना कहीं जो देखा जाए तो लाजमी सा हो गया है। यहाँ पर 12 साल पहले वैभव गहलोत को समन भेजा गया था और अब यहाँ पर दूसरा समन जो है वो पूरे 12 साल के गैप के बाद यहाँ पर भेजा गया। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो सवाल उठा रहा है वो लाजमी है उठने। लेकिन यहाँ पर एक सवाल मेरा रहेगा कि अगर आज संजय सिंह को लेकर कोर्ट कोई अच्छा फैसला सुनाता है, अच्छा फैसले से मतलब ये है कि अगर ईडी सबूत नहीं पेश कर पाती है तो जाहिर तौर पर उनकी रिहाई हो सकती है, उन्हें जमानत यहाँ पर दी जा सकती है। तो ऐसे में क्या कयास लगाए जा सकते हैं कि निचली अदालत से मनीष सिसोदिया को भी राहत मिलेगी, क्योंकि दोनों ही नेताओं को एक ही मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है और 22 नवंबर को उनकी भी पेशी है। बिल्कुल, दोनों ही नेताओं को एक ही क्रम से यहाँ पर जो है पहले पकड़ा गया, फिर उनकी न्याय के साथ लगातार बढ़ाते रहे और वहाँ पर उनके ऊपर आरोप लगाते रहे कि ईडी के साथ एडजस्ट नहीं कर रहे, यहाँ पर सवालों के जवाब नहीं दे रहे। तो बिल्कुल देखा जा सकता है कि उसी क्रम अनुसार संजय सिंह को भी फंसाया जा रहा है। और अगर यहाँ पर सबूत संजय सिंह के खिलाफ नहीं मिलता है, यहाँ ईडी सबूत पेश नहीं कर पाती, जो कि आवाज़ यहाँ पर कोर्ट भी बोल चुकी है कि यहाँ पर आप पहले सबूत दिखाइए, बेबिना आपने जो है इनको गिरफ्तार कर लिया। और अगर पूरी पार्टी के ऊपर ये पूरा पैसे का जो मामला है कि 2 करोड़ लिए हैं, तो आप पूरी पार्टी के ऊपर केस बनाइए। आप चुनिंदा नेताओं को क्यों घेर रहे हैं? क्योंकि ऐसा दिख रहा है स्पष्ट कि चुनिंदा नेताओं को घेर रहे हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर से जिन काम करते हैं, यहाँ पर बीजेपी की राजनीति को काफ़ी क्षति पहुँचती है, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ शिक्षा के ऊपर मनीष सिसोदिया काम करते हैं, तो यहाँ पर विकास की राजनीति या फिर आप कह लीजिए रोजगार की राजनीति शुरू होती है, तो वहाँ पर बीजेपी को काफ़ी क्षति पहुँचती है। तो हम देख रहे हैं जहाँ जहाँ बीजेपी की क्षति पहुँच रही है, वहाँ वो दूसरे नेताओं को जो है कहीं ना कहीं दूसरी जगह पर अटकाने की कोशिश कर रही है। वाकई में देखिए यहाँ पर साफ तौर पर कहना रहा दौलत का कि जिन जिन राज्यों में जो सरकारें हैं जो बीजेपी की नहीं है, पार्टियां हैं, वो अगर धर्म जाति इन सब से हटकर कोई दूसरे मुद्दों पर जनता के वोट को हासिल करने की कोशिश करती है, जनता के फायदे के लिए उन मुद्दों पर बात करती है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पर घबरा जाती है। यहाँ पर मेरे साथ शराज है, मेरे सहयोगी, उनसे इस चीज को समझेंगे। देखिए शराज, अगर हम बात करें, कल राजस्थान में ईडी की कार्रवाई देखने के लिए मिली और अशोक गहलोत ने एक चीज कही कि विधानसभा चुनाव है इसलिए ईडी जो है वो राजस्थान में पहुंच गई है। तो क्या लग रहा है कि अगर विधानसभा चुनाव हो जाएंगे और बीजेपी की जीत हो जाती है यहाँ पर, जो कि कयास भी लगाए जा रहे, तो फिर क्या वैभव गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा या फिर ओम प्रकाश हुडलू, जितने भी नेताओं पर ईडी की कल कार्रवाई देखने को मिली है, वो सब रफा दफा हो जाएगी? क्योंकि 12 साल पुराने मामले में वैभव गहलोत को समन यहाँ पर दिया गया है। जी देखिए, जैसा कि वैभव गहलोत ने पहले भी कहा कि 12 साल पहले भी उनको जो है नोटिस मिला था और वो पेश हुए थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मैं डरूंगा नहीं, ना ही मैं पीछे हटूंगा और मैं सारे सवालों के जो जवाब हैं वो अच्छी तरीके से दूंगा। ऐसे में वो अपनी जो है पूरी अपने आप पे पूरा भरोसे से कह रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता जब तक जो है ईडी अगर किसी को गुनहगार साबित ना कर दे किसी भी मामले में, तो जो है उनको अंदर करने का या ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखें तो ये मामला जो है अभी नया नहीं है और इससे पहले भी बीजेपी की सरकार थी, लेकिन जो कोई भी उतनी बड़ी शक्ति दिखाई नहीं। तो मुझे लगता है अगर जेन्युइन कुछ चीज़ होता तो इस पर कार्रवाई पहले भी हो सकती। ये सारी चीज़ें हैं, चुनाव का माहौल है तो ध्यान भटकाने के लिए। और कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि राजस्थान में जो है वो कांग्रेस भारी पड़ रही है इस समय बीजेपी पे, और तमाम गहलोत की जो योजनाएं हैं उनसे जो जनता है प्रभावित होकर। अच्छा शराज, यहाँ पर अगर बात करें, देखिए संजय सिंह के जितने भी समर्थक हैं वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि मणिपुर पर संजय सिंह सवाल पूछ रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी गलतियां दिखा रहे थे और इसीलिए संजय सिंह को रातों रात ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ये कहना उनके पिता का रहा है, ये कहना उनकी पत्नी का रहा, उनके समर्थकों का रहा। और अरविंद केजरीवाल ने भी साफ तौर पर कहा कि जो भी नेता सीधे सीधे केंद्र सरकार से, उनके मंत्रियों से सवाल पूछता है, उन्हें ईडी गिरफ्तार कर लेती है, ना तो सजा सुनाई जाती है और ना ही वो जेल से बाहर आ पाते। तो समर्थक जो दावा कर रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई यहां पर आपको लग रही है? क्या वाकई में मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, संजय सिंह हो या फिर कोई भी विपक्षी दल का नेता हो जो इस वक्त ईडी के शिकंजे में है, क्या वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो सत्ताधारियों से सवाल पूछने की हिम्मत यहां पर दिखा रहे हैं? जी देखिए, ये
कहीं न कहीं उनके कहने की नहीं, हमें देखने की भी बात है कि लगातार हम न्यूज़ ख खबरें करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि कैसे जो सबसे पहले अडानी का मुद्दा जो राहुल गांधी ने उठाया, तो उनकी सांसदी जो है वो चली गई और मानहानि मामले में 2 साल की जेल हुई। और साथ में देखें तो जो है राघव चड्ढा, इनकी भी सांसदी चली गई और संजय सिंह जो कि काफ़ी ज़्यादा मुद्दे उठा रहे थे, उनको भी अभी खतरे में वो नज़र आ रहे हैं। और कहीं न कहीं महुआ मोइत्रा जो हैं, अभी वो भी खतरे में आ रही हैं। तो कहीं न कहीं सवालों से जो है वो बीजेपी भाग रही है इस टाइम, सवालों का सामना नहीं कर पा रही है। इस वजह से कहीं न कहीं वो जो भी लोग उन पे सवाल उठाते हैं, उनका सामना नहीं कर पाती और उन पे कार्रवाई जो होती है, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। वाकई में देखिए यहाँ पर जिस तरीके से अगर बात करें तो तमाम जितने भी सहयोगियों से हमने इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत की, उन जवाबों में एक चीज जो काफी ज्यादा यहाँ पर सिमिलर नजर आ रही है और वो यही है कि आखिरकार क्यों जांच एजेंसियों का एक्शन, उनकी कार्रवाई, छापेमारी सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं पर ही क्यों देखने के लिए मिल रही है, और वो भी उस समय में जब चुनाव सर पर है। ये सवाल आम आदमी पार्टी उठाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस उठाती हुई नजर आ रही है, टीएमसी उठाती हुई नजर आ रही है, समाजवादी पार्टी भी उठाती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार आज सेशन कोर्ट में क्या कुछ फैसला संजय सिंह को लेकर आता है। क्या संजय सिंह को आज कोर्ट से राहत मिलेगी या फिर झटका? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप जरूर शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।